किसान भाइयों, सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के लिए फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। जिनमें से कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप बाकी सीज़न में नहीं लगा सकते, लेकिन फरवरी माह में इन सभी प्रकार की सब्जियों को आप लगा सकते हैं। जिनमें से कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें आप बिल्कुल कम खर्चे में उन सब्जियों को लगा के और अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या होती है खर्चा। सब्जियों में ज़्यादातर सब्जियों में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पहले ही लगाने से पहले ही कर देना पड़ता है, उसके बाद में और ज़्यादा खर्चे होते हैं, स्प्रे और फर्टिगेशन पे होने वाला खर्चा। तो नए किसान भाई जो होते हैं या कम बजट में खेती करने वाले किसान भाई जो होते हैं वो इन महंगी सब्जियों को नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप इस पूरे फरवरी माह में लगाते हैं या जनवरी के अंतिम सप्ताह में अगर किसान भाई लगाना चाहें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी इन सब्जियों को लगाया जा सकता है अगर टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब्जियों को फरवरी में भी लगाते हैं, हाईएस्ट डिमांड में रहेंगी, हाईएस्ट मंडी भाव इन सब्जियों के आपको मिलेंगे। यानी कि फरवरी में लगाने के बावजूद भी इन सब्जियों के आपको करीब 60, 70 या 80 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। कम खर्चे में लगाकर आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने के सही तरीके बताऊंगा, आने वाली रोग बीमारियां, लगाने के बाद में कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं, वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। इन दोनों सब्जियों के आपको इस वीडियो में सिर्फ नाम ही नहीं बताने वाला हूं, यह भी बताऊंगा कि ये फसलें अब लगाने पर सबसे ज्यादा मंडी भाव क्यों आपको देके जा सकती हैं। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई ऐसी जो गर्मियों वाली सब्जियां होती हैं इनको नवंबर दिसंबर से लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूं ना, उनमें एक फसल ऐसी है जिसको फरवरी माह में ही लगाया जा सकता है। पहले इसकी खेती करने वाले बहुत कम या ना के बराबर किसान होते हैं। इसलिए फरवरी में अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं और जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होती हैं फरवरी में लगाने के बावजूद भी, उस समय पे मंडियों में इसकी आवक पहली या नई होती है। इसलिए उस समय पे भी हाईएस्ट मंडी भाव इन सब्जियों के मिलते हैं आपको। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी फसल है वो है सब्जियों वाला गुआर, यानी कि गुआर फली की खेती। इस समय पे किसान भाई गुआर फली लगाकर बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि जितनी भी प्रकार की आप सब्जियां लगाते हैं कोई भी सीजन में, किसी भी सीजन में जो भी सब्जियां लगाते हैं उन सभी सब्जियों में सबसे कम खर्चे वाली सब्जी फसल है गुआर की खेती। आप इसको सिंपल और साधारण विधि से भी लगा सकते हैं और सिंपल विधि से ही आपको लगाना है इसको। कोई भी खर्चा, ना तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा, ना ही कोई ज़्यादा रोग बीमारियों का खर्चा, ना ही ऊपर से होने वाले फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा। बिल्कुल कम खर्चे में। सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं इसमें फर्टिगेशन और जो लगाने के तरीके अपने जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और उसके बाद में जो प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाई जाती है, स्प्रे और फर्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे इसमें नहीं होने वाले। आप सिर्फ ज़मीन की तैयारियों का खर्चा, डाले जाने वाले थोड़े से मामूली बहुत खाद उर्वरक और बीज का खर्चा, इतने कम खर्चे में लगाने के बावजूद फरवरी में अगर जो किसान भाई इसको लगाते हैं और उसके बाद में जब आपकी फसल तैयार होती है 40-45 दिन बाद में हार्वेस्टिंग पे आती है, उस समय पे रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इसके आपको मिलते हैं। मंडियों में आपको गुआर फली की खेती जब तक आपकी फसल फरवरी में अगर आपने लगा दी और जब तक आपकी फसल तैयार नहीं होती है तब तक मंडियों में फली आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपकी फली मार्केट में जाएगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर माह में इसकी खेती ना के बराबर की जाती है। अब हमारे क्षेत्र में जहाँ पे टेम्परेचर उतने ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं या सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं वहाँ पे बेसिक इसको लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्रों में इसको फरवरी माह में ही लगाया जाता है। और जो किसान भाई लो टनल से, आप सोच रहे होंगे लो टनल से इसको कोई लगा देता, तो भाई लो टनल में इसकी खेती करके अच्छा प्रॉफिट लेना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रखने होते हैं और प्लास्टिक मल्च के बिना कोई फसल सक्सेस नहीं होती है सर्दियों में। इसलिए लो टनल में इसकी खेती ना के बराबर की जाती है। इसी वजह से आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। गुआर फली को लगाने के बाद में सबसे ज्यादा उत्पादन लेने के तौर तरीके, किस तरह से आपको लगाना चाहिए और क्या क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कम खर्चे वाली फसल को लेके चल रहे हैं तो इसमें खर्चा भी हमारा कम ही होना चाहिए। लगाने से पहले इसमें आपको एवरेज मात्रा में, यानी कि 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। जिन किसान भाइयों के पास में ज़्यादा है तो आप 4 ट्राली तक डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा गोबर की खाद इसमें डालने की जरूरत नहीं है, वरना वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में उत्पादन में थोड़ी सी कमी
या बढ़वार बहुत ज़्यादा, मतलब यानी कि बढ़वार ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए 3-4 ट्राली, मैक्सिमम 4 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद डालिए। 40 से 45 केजी डीएपी खाद डाल दीजिएगा इसमें, और 25 केजी जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है वो डाल दीजिएगा, और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद। एक फंगीसाइड आप जरूर डाल दीजिएगा। ग्वार की फसल में भी जड़ से संबंधित बीमारियां खैर उतनी ज़्यादा तो इसमें नहीं आती हैं, फिर भी अगर आपकी ज़मीन ऐसी है जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम है, जल भराव जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, इसमें जड़ से संबंधित बीमारी आ जाती हैं। और जल भराव जैसी समस्याएं आपके प्लॉट में नहीं होंगी तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, तब इसमें कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। रोग बीमारियां मैंने पहले बता दिया था, इसमें इतनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती हैं। फिर भी 500 ग्राम फंगीसाइड आप ले ही लेना, ताकि जड़ से संबंधित बीमारी आपको आगे चल के परेशान ना करें। सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल देने हैं। 2 से 3 कल्टीवेशन आपको कर देना है। जैसे पहला कल्टीवेशन गोबर की खाद डालने के बाद में कर दीजिएगा, एक कल्टीवेशन और कर दीजिएगा उसके बाद में, 2-3 दिन का गैप देके। उसके बाद में आप रासायनिक खाद उर्वरक जो बताए हैं ये डाल दीजिएगा। अब आप आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद सीड ड्रिल, देसी हल या जिस विधि से आप बीज लगाना चाहें उस विधि से लगा सकते हैं। बेड बना के जो किसान भाई खेती करना चाहें बेड बना के भी कर सकते हैं, लेकिन बेड में आपको बीज डालने का या तो जो मिनी सीड ड्रिल आती है उससे आपको बीज डालना पड़ेगा, या हाथों से बुआई करने पर तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसमें, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट इसके ज़्यादा होने चाहिए इसमें। एक बेड के ऊपर 3 से 4 लाइनों में आपको बीज लगाने पड़ेंगे, और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 इंच तक का आपको रखना है। इस तरह से आप बेड पे भी खेती कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की ज़मीन टाइट है, यानी कि चिकनी टाइप मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे खेत में आपको बेड बना के ही खेती करनी चाहिए, ताकि अगर बारिश वगैरह होती है या सिंचाई के समय पानी भर भी जाता है तो जड़ें उसकी सुरक्षित रहें और अच्छे से ग्रोथ आपकी फसल जो है वो करती रहे। इस तरीके से आपको गुआर लगाना है। लगाने के सही समय की बात करें तो फरवरी के पहले हफ्ते से आप इसकी बुआई का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। लगाने में आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, टेम्परेचर को देखकर ही लगाना है। मतलब वैसे जल्दबाजी कर सकते हैं कि अगर मौसम अनुकूल हो जाता है तो आपको जल्दी से लगा देना है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है 10 डिग्री के आसपास या 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे है मिनिमम टेम्परेचर, तब आपको बुआई नहीं करनी है और रुकना है 2-5 दिन, यानी कि 11-12 डिग्री में मिनिमम टेम्परेचर 11-12 डिग्री तक आ जाए और मैक्सिमम टेम्परेचर 26-27 डिग्री तक चले जाएं। उस समय पे आप इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। आसानी से बीजों का जमाव भी हो जाएगा और जल्दी इससे आपको उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कम खर्चे में कम दिनों में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली फसल के बारे में आपको बताया है। बताए गए समय पे आप इस फसल को लगा के अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा कमाई वाली फसलों की बात कर रहे हैं और उनमें भी बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल होनी चाहिए। इसी हिसाब से अगली जो फसल है हमारी वो है भिंडी की खेती। इसमें भी हमारा लगाने का खर्चा बहुत ही कम है। बताए गए समय के अनुसार अगर आप इसको लगा देते हैं और बताए गए तरीके से अगर आप इसको लगा देंगे, तरीका बताऊंगा आज इस वीडियो में। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक भिंडी का वीडियो किया था, उसमें हमने अलग टॉपिक पे बात की थी, आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से भिंडी को लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो भिंडी भी अब लगाने पर आपको कम से कम 30, 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव देके जा सकती है। और सही तरीके से और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे ना, तो भिंडी का उत्पादन आपको इतना मिल जाएगा कि लाख से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट अब लगाने पर भिंडी आपको आराम से देके जा सकती है। किसान भाइयों, भिंडी लगाने के सही समय की बात की जाए तो इसको भी आप फरवरी महीने के पहले सप्ताह से लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी टेम्परेचर आपको प्रॉपर चेक कर लेने हैं कि मिनिमम टेम्परेचर 11-12 डिग्री या 10-11-12 डिग्री से ऊपर रहने लगे, उस समय पे आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी का बीज बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, जर्मिनेशन में वैसे भी समय ले लेता है, और अगर गलती से ठंड ज़्यादा पड़ गई तो उस समय पे जर्मिनेशन में समय और ज़्यादा लग सकता है। और जर्मिनेशन में बीजों को समय अगर ज़्यादा लग जाता है तो उसके बाद में बीजों में सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है, जर्मिनेशन रेट डाउन हो सकती है और प्लांट आपके शुरुआती स्टेज में ही बाहर निकलने के बाद भी ख़राब हो सकते हैं। तो लगाने से पहले 12 से 24 घंटे के लिए बीजों को गुनगुने पानी के अंदर भिगो दें। उसके बाद में भिंडी के बीजों को एक फंगीसाइड से उपचारित करके और उसके बाद ही भिंडी के बीजों की आपको बुआई करनी है। कार्बनडाजिम 50% से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं और उसके बाद इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन, मैंने आपको बताया कि वैरायटियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी वैरायटियों का, जिसकी फल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उत्पादन भी अच्छा मिले। इसलिए एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है भिंडी की, बहुत ही शानदार और जांची परखी वैरायटी है। कई सालों से इसका इस्तेमाल करता आ रहा हूँ मैं, आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। उसके बाद में सिजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है,
ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और नुमेंस की एक और वैरायटी आती है सम्राट, इसको भी आप ले सकते हैं। वीएनआर की जानवी वैरायटी ले सकते हैं, ये भी बहुत गजब की वैरायटी है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी आपको अपने क्षेत्र में मिले या इनमें से जो भी वैरायटी मतलब मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आने वाले सीजन में ले सकते हैं। भिंडी लगाने से पहले बेड बना के इसकी खेती करना चाहें तो आप बेड बना के कर सकते हैं, और फ्लैट सरफेस पे पड़ी ज़मीन पे आप सिंपल विधि से खेती करना चाहें तो सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। इसमें भी लगाने का खर्चा आपका बहुत कम होता है, प्लास्टिक मल्च वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप इसको भी अगर मतलब चिकनी मिट्टी या इस टाइप की मिट्टी में लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको बेड बनाना जरूरी है। बाकी आप इसकी खेती बलुई दोमट या दोमट मिट्टी या भारी दोमट मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 तक है। तो ऐसी भूमि में भिंडी की खेती करके अच्छा उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों, भिंडी की खेती की और जानकारी अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ट्राई कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट जानकारी आपको भिंडी की खेती के बारे में दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।